नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश विदेश से जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है तो उसको लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं और हमारी कोशिश यही है कि तमाम सवालों के जवाब आपको इस शो के जरिए दे सके। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी अब सरकार के सामने जो दिक्कत पेश आ रही है वो है टीका लगवाने के लिए कम लोगों का आगे आना। अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों में भी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है। ज्यादातर जगहों पर उम्मीद के मुताबिक लोग टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। साइड इफेक्ट के डर से स्वास्थ्य कर्मियों की एक बड़ी संख्या टीका लगवाने नहीं पहुंच रही है। लिहाजा 4 दिनों के टीकाकरण में सरकार टारगेट से बहुत दूर रही है। आपको सुनवाते हैं नीति आयोग के वीके पॉल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी बलराम भार्गव का बयान। हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये दुख की बात है और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी और वो स्वास्थ्य कर्मियों में होना जो है ये खत्म होनी चाहिए। आई वुड जस्ट से अगर वैक्सीन उपलब्ध है और आप नहीं लगवा रहे तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। दुनिया में वैक्सीन मिलने की समस्या है और यहाँ सब उपलब्ध है और स्वास्थ्यकर्मी नहीं ले रहे, तो ये बहुत दुख की बात है। वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट खत्म करनी होगी। वैक्सीन प्रिवेंट कोविड-19 डेथ। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब बड़े और प्रभावशाली लोगों को आगे आना होगा, टीका लगवाना चाहिए ताकि लोगों की हिचकिचाहट जो है वो दूर हो सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर सेठ ने कल ही टीका लगवाया है। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पंडित, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में इंटेंसिव केयर के और साथ ही महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेठ, आपने कल ही टीका लगवाया है, आपके अनुभव हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। क्या किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स हुए कल से अब तक, क्या क्या आपने महसूस किया? एक तो मैं कह दूं कि मैं तो डिसअपॉइंटेड था, 2 दिन से मेरा नाम नहीं आ रहा था और मैं एक्चुअली बहुत कीन था कि वैक्सीन लगे, कई वजह से जो हम बाद में बात करेंगे। बट लकीली मुझे कल येस्टरडे वो मौका मिला वैक्सीन लगाने का। इनफैक्ट न मुझे कोई तकलीफ हुई न मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ। मैंने तो वैसे भी प्लान किया था कि उसके बाद मैं केसेस करूंगा और मेरा 11:30 बजे वैक्सीनेशन हुआ और मैं रात के 9 बजे तक प्रोसीजर्स करता रहा। 14 प्रोसीजर्स मैंने किए, एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफीज, और मैं स्वस्थ रहा और आज भी मैं स्वस्थ हूँ और बिल्कुल ठीक से काम कर रहा हूँ। तो आई थिंक रियलाइज करने की बात है कि जितने भी हम साइड इफेक्ट सोचते हैं वो बड़े माइनर होते हैं। मुझे तो दर्द भी नहीं हुई, बट अगर दर्द होता या थोड़ा सा बुखार होता तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है और उसकी वजह से न हमें डरना है। तो एक ये भी बता दूं कि आप जितने बता रहे हो कि कंसर्न्स हैं वो स्वाभाविक हैं, बट डिसअपॉइंटिंग भी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को क्यों नहीं आगे आके वैक्सीन लगा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि एक वर्ग हेल्थ केयर वर्कर्स का वो भी है जो कि ओवर कीन है, कहता है कि हमें वैक्सीन लगाओ, ये जो नहीं लगा रहे हैं उनकी जगह पे हमारा नंबर आए और हम लगाना चाहते हैं। सो देयर इज अ पैराडॉक्स हियर और हमें उसको दूर करना है। हमें लोगों को कंफर्ट देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि देखिए मुझे, मेरी तो एज 65 है और फिर भी मैं स्वस्थ हूं, ठीक हूं और मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो इनफैक्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि लोग मुझे देखें। मैं तो बचने से अलग बात है, बट मैं दूसरों को बचाऊं और पूरे देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाऊं। बिल्कुल डॉक्टर सर, और इसीलिए हम लोग रोज अपने शो पर ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे विशेषज्ञों को बुला रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, ताकि ये जो हिचकिटाहट है, ये जो डर है, ये थोड़ा कम हो। डॉक्टर राहुल पंडित, आप जो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स है उसके सदस्य भी हैं, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही है? क्योंकि वहां पर भी स्वास्थ्य कर्मी कम तादाद में सामने आ रहे हैं, काउंसलिंग तक करनी पड़ रही है। किस तरह की वजह वो लोग दे रहे हैं जब वो लोग पीछे हट रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? तो मैं मेरी कहानी भी थोड़ी बता दूं। मैंने वैक्सीन शनिवार के दिन, पहले दिन मुझे वैक्सीन मिली 16 तारीख को, और वो जो फोन कॉल जो आया फ्राइडे शाम को, कि SMS आया फ्राइडे शाम को फोन कॉल कि आपको वैक्सीन मिल रही है। मैं बहुत कीन था कि वैक्सीन लगा लूं, क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था मई महीने में। मैं जानता हूं कि एक बार जाने के कोविड से गुजरने के बाद मैं दूसरी बार वापस कोविड इन्फेक्शन नहीं चाहता हूं। अब ये स्वास्थ्य कर्मी का जो डर है वो बहुत निराशाजनक है। ये डर रहना नहीं चाहिए।
महाराष्ट्र में दो प्रकार के डॉक्टर्स या स्वास्थ्यकर्मी में देख रहा हूँ। एक जैसे कि डॉक्टर सेठ साहब ने कहा कि बहुत कीन है, वो तो ऐसा सोच रहे कि उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरे है कि थोड़े बहुत सहमे हुए, थोड़े बहुत डरे हुए हैं। और ये जो साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये तो वैक्सीन के इफेक्ट है। मुझे भी थोड़ा हल्का सा बुखार हुआ संडे के दिन, फॉर्चुनेटली छुट्टी थी उस दिन, तो मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, पर सैटरडे में पूरा दिन वर्किंग था जिस दिन वैक्सीन दी। दूसरी बात, एक बॉम्बे में एक तकलीफ ये हो रही है कि कोविन ऐप जो है वो इस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है कई कई जगह पे, तो जो मैसेजेस जा रहे हैं वो काफी बहुत मैन्युअली फोन कॉल पे जा रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए तो स्वास्थ्यकर्मी जो है और वैक्सीन भी लगवा दे। पर मैं ये बहुत दिल से अपील करना चाहूंगा सब स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कि कृपया ना डरे। ये जो आप इफेक्ट्स की बात कर रहे हो, साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हो, ये बहुत मामूली है, और एक पैरासिटामोल टैबलेट लेके जो है या सिर्फ थोड़ा बहुत रेस्ट लेके जो है ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं, और 24 आवर्स में ऑलमोस्ट यू आर बैक टू नॉर्मल। और ऐसा कोई नॉर्मल सी भी नहीं है, थोड़ा बदन दर्द है, थोड़ा बहुत हल्का बुखार है, जो कि बिल्कुल आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए इन सिम्टम्स में। ये सिम्टम्स उनके अच्छे हैं कि आपको वैक्सीन के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। आई वुड से यू शुड टेक दैट एज अ पॉजिटिव सिम्टम और उसके हिसाब से आप आगे बढ़े। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, क्या आपको लगता है, जिस तरह से हमने अभी दो बयान भी सुनवाए थे नीति आयोग के वीके पॉल के और डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, उनके भी चिंता वो लोग जाहिर कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी आगे नहीं आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब प्रभावशाली लोगों को आगे आना चाहिए? हमने दूसरे देशों में भी देखा कि जब बड़े लोग या राजनीतिज्ञ जब आगे आ रहे थे तो उसके बाद कुछ लोगों की जो हेजिटेंसी है वो कम हुई थी। हमने देखा था जो बाइडेन जो है उन्होंने टीका लगवाया था, कमला हैरिस ने टीका लगवाया था, वहां पर भी बहुत हेजिटेंसी देखी गई थी। क्या आपको लगता है हमारे देश में भी प्रभावशाली लोगों को आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, इन लोगों को भी टीका लगवाना चाहिए ताकि थोड़ा फर्क आए लोगों की मानसिकता में? देखिए, ये जो हेजिटेंसी है नेचुरल है, हर वैक्सीन के साथ आई थी, हर देश में आ रही है, और ये वो लोग नहीं है बाय द वे, 20% लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएंगे, पहले दूसरे लोग लगवा लें, दैट इज ऑल। तो ये जरूर ड्राइव पिकअप करेगी। सेकेंड बात ये है कि ड्राइव तभी पिकअप करती है अब ज्यादा लोग लगाएं, और मैं गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब देख ही रहे हैं कि 30% कम लोग लगा रहे हैं, 40% कम लोग लगा रहे हैं, तो थोड़ा ओपन कर दें, बिकॉज एक दूसरा वर्ग है जो कि कीन है, जिनका नंबर नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी हमारी एम है कि 100 लोगों को एक सेंटर में लगे, 100 लोग इजिली पूरे हो सकते हैं, और उनको देख के दूसरे लोग जो कहते हैं कि ठीक है हम 5 दिन बाद लगवा लेंगे, उनका भी नंबर आएगा और तब तक वो लगवा लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। थर्ड बात यह है कि मैं जो आपने पूछा कि क्या प्रभावशाली लोगों को लगाना चाहिए, देखिए वॉलंटरी है, और हम लोग से, डॉक्टरों से प्रभावशाली आइकॉनिक कौन लोग हो सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स से प्रभावित और कौन लोग हो सकते हैं? तो मैं तो कहूंगा ये हमारे डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स का फर्ज है कि आप सामने आए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई बड़ा आदमी लगाए, बड़ा आदमी का असर उतना ही होता है जितना कि एक डॉक्टर जिसके हजारों लाखों पेशेंट्स जिनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमें वो अपना आइकॉन मानते हैं, हमें वो अपना कहते हैं कि हमने ठीक किया। हर डॉक्टर के साथ लाखों पेशेंट जुड़े होते हैं, उनकी फैमिली जुड़ी होती है, तो हम एज हेल्थ केयर वर्कर सामने आए, खुशी खुशी से लगवाएं और लोगों के डिस्पेल करें जो भी मिथ्स हैं, रूमर्स हैं, लोगों से वार्तालाप करें। इंफॉर्मेशन, बाय द वे, जो भी चीज वॉलंटरी होती है उसका मकसद होता है कि इंफॉर्मेशन देना सो दैट हम अफवाहों को दूर कर सकें। सो ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ये ना कहें कि जी आप हर एक को लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी लाएं, मोर फैक्ट्स दें, पब्लिक को समझाएं, वही सबसे बड़ा रास्ता होगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, जितनी ज्यादा जांच सामने आएंगी, उतना ही ज्यादा लोगों के भीतर का जो शंकाएं हैं वो भी दूर होंगी। डॉक्टर पंडित, आप मुंबई में हैं, हमने देखा था कि किस तरह से जब पोलियो का अभियान चलाया गया था, उसमें जब अमिताभ बच्चन जैसे चेहरे को जोड़ा गया था तो कितना फर्क आया था, और उसके बाद हमने उस पर कामयाबी भी हासिल की। आपको लगता है, जो सवाल मैंने डॉक्टर सेठ से पूछा वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कि ऐसे चेहरे जिनसे ज्यादा लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, उनको आगे आना चाहिए, उनको पहले वैक्सीन लगवा देना चाहिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, मैं अशोक सर से सहमत हूं पूरी तरह से कि अगर डॉक्टर, ये तो डॉक्टर्स ने बताना है सबको कि ये वैक्सीन सेफ है। यहाँ पे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिशियंस या कोई फिल्म स्टार बताए कि ये वैक्सीन सेफ है? अगर डॉक्टर खुद ले रहे हैं और ये सेफ्टी बता रहे हैं,
क्योंकि हम तो रिसर्च पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सब जानते हैं, तो डॉक्टर्स लगाए यही सबसे बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। और आप जो बात कह रहे हैं उसमें भी तथ्य है, मैं ना नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग अपने आप को सेलिब्रिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये करने में कोई हर्ज नहीं है। पर मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो धारणा है कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं इस कोविड से, उनको पहले सुरक्षा मिले, तो इसमें हम डॉक्टर्स का कर्तव्य है कि इंफॉर्मेशन देखे और वॉलंटरीली जाके जो है वैक्सीन ले, ताकि लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मैं आपकी बात पूरी तरह से ठुकराऊंगा नहीं, जरूर उसमें कुछ ना कुछ तथ्य है, पर मेरे ख्याल से फिर भी डॉक्टर्स जो है काफी इन्फ्लुएंस पाते हैं और काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। और अगर हम लोग ये पूरी तरह से एकजुट होकर वैक्सीन ले ले तो ये जो डर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर राहुल पंडित, आप दोनों जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की है। कोशिश यही है कि लोगों का जो डर है, लोगों की जो शंकाएं हैं वो दूर हो सके। इधर एक रिपोर्ट का हम रुख करने जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन लगाने का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मुंबई में जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी काउंसलिंग तक की जा रही है। इसके अलावा समस्या ये भी है कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको लेकर भी लोगों में तरह तरह की शंकाएं हैं। मुंबई का एकमात्र जेजे अस्पताल जो एकमात्र सेंटर है जहां पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है, यहां पर दूसरे दिन के मुकाबले 64% कम स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। वेटिंग एरिया की ये खाली कुर्सियां बताती हैं कि कोवैक्सीन टीका लगवाने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं। ये है जेजे मेडिकल कॉलेज, मुंबई का इकलौता वैक्सीन सेंटर जहां कोवैक्सीन दी जा रही है। सेंटर के इंचार्ज और कई वरिष्ठ डॉक्टर खुद वैक्सीन ले चुके हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन को लेकर भरोसा बने। फीवर बोलो या साइड या जो माइल्डेस्ट जो इवेंट है वो भी नहीं हुआ है, जैसे रेडनेस एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं। यस कुछ भी नहीं अभी तक। नो वन हैज रिपोर्टेड एनीथिंग। डर क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायल भी चल रहा है 3rd फेज का कोवैक्सीन का जेजे में। तो अगर आप बता सके डर किस बात को लेकर है और उसको दूर करने के लिए टीम क्या कर रही है? मैडम डर अभी तक तो हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनमें तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कोई डर है। ओनली टर्न आउट तो बहुत कम है। नहीं, टर्न आउट मैडम सब जगह के हिसाब से सेम ही है। एवरीवेयर इट इज़ अराउंड 45-50%, तो हमारा भी 40% के करीब है। 15-20 मिनट पहले मैंने लिया वैक्सीन और अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब ठीक हूँ। वो मेजर एप्रीहेंशन सबका है कि वैक्सीन तो हम ले लेंगे लेकिन इसका साइड इफेक्ट होगा। तो ये अभी कैसा है, लोगों की मेंटालिटी है, ये कम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग, हम लोग अगर लेना शुरू कर दें तो हम एक एग्जांपल बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए कि नहीं हम लोगों ने भी लिया और हमको कुछ नहीं हुआ। जेजे के ये 2 कर्मचारी लैब टेक्नीशियन और वार्ड सर्वेंट हैं। शनिवार को ही कोवैक्सीन का टीका ले चुके हैं। कहते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिना तकलीफ 2 दिन से ड्यूटी पर तैनात हैं। अभी मैं शनिवार को पहला डोज लिया। मेरे को अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ, काम भी कर रहा हूँ बराबर। तो वैक्सीन लेने के बाद आप काम कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं अभी तक, जैसा कि पहले जैसा हूँ वैसा ही अभी ये लग रहा है। ठीक है, जो दूसरा डोज है 28 दिन के बाद जो दिया जाना है वो भी आप लेंगे? हाँ लेंगे, जरूर लेंगे। मैं शनिवार को लिया था वैक्सीन, मगर कुछ नहीं हुआ मेरे को अभी तक, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मेरे को, बुखार नहीं आया, कुछ नहीं आया, सब ठीक है। थोड़ा साइड इफेक्ट जो बताया जा रहा था कि हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, कुछ नहीं हुआ मेरे को अभी तक नहीं हुआ। टीका लेते ही दर्द की शिकायत की खबरें भी यहाँ कमजोर पड़ती दिखी। गणेश जी, अभी आपने वैक्सीन लिया है, अगर दर्शकों को बता सकें लेते वक्त क्या आपको दर्द हुआ और अभी कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं, किसी का दर्द नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ इंजेक्शन लेते हैं तो उधर दर्द होता है, ऐसे मुझे पहले मालूम पड़ा था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग पहले प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम लोग कंफर्टेबली बिठाते हैं और उनको बताते कि ये वैक्सीन से कोई भी आपको तकलीफ नहीं होना और ये गवर्नमेंट का दिया हुआ और एकदम सेफ है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे 100 लोगों को टीका लगाए जाने का टारगेट है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 6 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। शनिवार के दिन मुंबई के इस इकलौते वैक्सीन सेंटर पर जहाँ कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है वहाँ 39 लोगों को टीके लगाए गए थे कोवैक्सीन के। मंगलवार को वैक्सीनेशन का वक्त खत्म होते होते यहाँ पर 14 लोगों को टीके लगाए गए, यानी कि 64% टीका लगाने वालों की कमी दूसरे दिन नजर आ रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को कायम रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए नजर आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। हमारे साथ होंगे जाने माने एक्सपर्ट।
अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर आपको बता रहे हैं 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम अपने एक्सपर्ट से उसका जवाब लें। और अब आपके सवालों का वक्त हो गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश भोंडवे, प्रेसिडेंट हैं IIMA महाराष्ट्र के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल पूछेंगी नेहा बेंगलुरु से। नमस्कार, मैं नेहा बाजपेयी बैंगलोर से, और मेरा सवाल ये है कि अब देश में कोरोना के मामले जो हैं वो काफी कम आ रहे हैं, तो ये जो वैक्सीन है ये सबको लेना चाहिए या कुछ एक आबादी को कवर करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल में दो बातें हैं। पहली तो बात है कि कोरोना के आंकड़े कम आ रहे हैं, इसका मतलब कोरोना पूरा नियंत्रण में नहीं आया है या पूरा हट नहीं गया है, इसलिए सबको वैक्सीन लेना ही चाहिए। दूसरी ये बात है कि ये पूरा बताया गया है कि 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो छोड़ के हर एक को ये वैक्सीन लेना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि जिनको कोविड या कोरोना हो गया है उनको भी कुछ दिनों के बाद वो लेना चाहिए। ये वैक्सीन पूरा सेफ है और हमने ये बार बार हर जगह पर बताया है कि हर एक आदमी ने वैक्सीन लेना चाहिए। ये अपना राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये मानवता के प्रति कर्तव्य है। बिल्कुल। अगला सवाल पूछेंगी पूनम ग्वालियर से। नमस्कार, मैं पूनम ग्वालियर से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना की वैक्सीन कितने दिनों तक असरदायक है और इसके दोनों डोज लगने के बाद कितने दिनों तक वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक बात यह है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अभी तक ये रिसर्च में सामने नहीं आया है कि ये वैक्सीन कितने दिनों तक उसका असर रहेगा, लेकिन अब तक का जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उसके जरिए हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपने अगर 2 डोज सही तरीके से लिए तो आपको 95% इम्यूनिटी मिलती है और ये इम्यूनिटी कम से कम 1 साल तक रहती है, ऐसा अभी तक सामने आया है। दुनिया में कई वैक्सीन बन रहे हैं, हो सकता है 1 साल के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि ये वैक्सीन पूरे जिंदगी भर या और कुछ सालों तक चलता रहेगा और उसका असर रहेगा। लेकिन अभी तक तो ये बात तय है कि 1 साल तक आपको वो फिर से वैक्सीन नहीं लेना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अविनाश भोंडवे, बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम जानकारियां आपने साझा की। उम्मीद करते हैं हमारे और भी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब जो है वो इन जवाबों के जरिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप मास्क लगातार लगाते रहें, उसके अलावा आप अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।